कभी कभी पुरानी हवेलियां सिर्फ खंडहर नहीं होती, उनमें अजीब रहस्य छुपा होता है। राहुल और उसकी दोस्त रीना ने सोचा कि रात में काली हवेली की खोज करेंगे। हवेली गांव के बाहर घने जंगल में थी। सड़क पर केवल एक टूटी हुई लकड़ी की रेलिंग और घना अंधेरा। घड़ी में समय था 11:45 PM। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, ठंडी हवा ने उनकी रूह कंपा दी। दरवाजे के पीछे अजीब आवाजें थीं, कहीं से कदमों की हल्की सरसराहट, कहीं से धीमी फुसफुसाहट। यहाँ कौन है? राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और धूल से भरे कमरे में मोमबत्ती की तरह एक हल्की रोशनी चमकी। लेकिन वहां कोई नहीं था। रीना ने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी उसे महसूस हुआ। दरवाजे के पीछे काली परछाई, लंबे बाल, काले कपड़े, आंखें जैसे खाली गड्ढे। भागो! राहुल चिल्लाया, लेकिन रीना पैर जकड़ गए। परछाई धीरे धीरे उनके पास बढ़ती गई। कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। हवा ठंडी और गहरी हो गई। राहुल ने रीना का हाथ पकड़कर भागा, लेकिन दरवाजा जैसे गायब हो गया था। वे कमरे के बीच में फंस गए। तभी परछाई ने धीरे से कहा, जो यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। राहुल ने आंखें बंद की। जैसे ही वह फिर से खोली, हवेली खाली थी। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और पुरानी हवेली का डरावना खंडहर। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। राहुल और रीना का कोई पता नहीं था, लेकिन हवेली की खिड़कियों में हल्की सफेद परछाई कभी कभी दिखाई देती है, जैसे कह रही हो, तुम यहां अकेले मत आओ।